सिंध में मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। घोटकी में मूसलाधार बारिश से शहर डूब गया। गलियां, मोहल्ले और बाजार नदी नाले बन गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली का निज़ाम मुअत्तल। कंबल और गिरदोनवाह में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मेहराबपुर में बारिश से नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब। और बारू में बारिश के 22 मकान की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कोलू, सिब्बी कौमी शाहराह तीसरे रोज़ भी बंद। हादसा के दौरान बलोचिस्तान में 12 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी हो चुके। कोट सुलेमान में तेज़ बारिश से नदी नाले बिफर गए। रोद को ही सैलाबी पानी शेख वाला की बस्ती कजला मलिक में दाखिल। चित्राल में ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया। पर चित्राल बोनी गोल में अबतर सूरत हाल। सैलाबी रैली के बाइस पुल बह जाने से मुतादिद फीडर्स का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तहसील दरोश के मज़ाफ़ाती इलाके मुतादिद मकानात मुनहदम। फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। वज़ीर आला KP का मुतल्लिका डिविजनल और ज़िले इंतज़ामिया से राब्ता। बोनी गोल के आस पास आबादी को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। KP और गिलगित बल्तिस्तान में गलोफ, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट। NDMA के मुताबिक बढ़ते हुए दर्जहार ग्लेशियर्स पिघलने और वक्फे से बारिशों के बाइस सैलाब के इम्कानात। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज दौरा कोयटा मुतवक्के। वज़ीर आज़म को अमन ओमान CPEC मनसूबों पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म का गवादर के दौरे का भी इम्कान। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इख्तिलाफ। जस्टिस ने सवालात उठा दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी। लिखा कि 15 दिन का दौरानिया खत्म हुआ, अक्सरती फैसला जारी ना हो सका। तहरीक इंसाफ केस में फरीक नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत न रखता हो। इस 80 अरकान की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर कर दिया। अदालत जब कोई अपील सुनती है तो इसका इख्तियार समात महदूद होता है, जिसे अक्सरती फैसले में नजरअंदाज किया गया। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज के भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत। लिखा, ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के मकरूह अमल का सद्देबाब करें। सेक्रेटरी दाखिला तमाम बुरोएकार वसाइल लाते हुए गुलाम शबीर की बाजियाबी और अदालत पेशी यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता शहरी गुलाम शबीर को बाजियाब करके 6 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। अडियाला के मकीन का एक बार फिर बातचीत का इशारा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि बात उन्हीं से करूंगा जिनके पास असल ताकत है। इस हुकूमत से क्या बात करूं जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। मेरा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। मजीद बोले, सबसे बड़ा U-टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। कहा, लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज मना है। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज किया। कोई भी इदारा गलत काम करे तो तनकीद करेंगे। नैब ने तोशाखाना रेफरेंस दोबारा दायर करके कानून की खिलाफ वर्जी की। बरी होने पर मोहसिन नकवी चेयरमैन नैब और झूठे बयान देने वालों पर केस करूंगा। फ्रिज की सहूलत ना होने की वजह से जेल में 2 बार फूड पॉइजनिंग का शिकार भी हुआ। वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर की 9 मई वाक़यात पर बड़ी पेशकश। कहा, 9 मई पर हमारी गलती साबित करें, माफ़ी मांगने को तैयार है। अगर हम जिम्मेदार ना हुए तो बताया जाए कि हमसे कौन माफ़ी मांगेगा। गलती आप करें, माफ़ी हम मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए ऐसी बातों के जरिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को पामाल किया गया, आइन को बार बार तोड़ा गया। इस मामले पर बात जरूर होनी चाहिए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, सूबे में ट्रांसफर पोस्टिंग के निर्ख नामे लगे हुए हैं। अब तो पीटीआई के वजीर ने भी कह दिया है कि अली अमीन करप्शन कर रहे हैं। सियासत में इत्तेहाद बनने भी हैं और टूटते भी हैं। पीटीआई वालों को मौलाना चक्कर लगवा रहे हैं। केपी का अगला वजीर आला जियाला होगा। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत का मामला मजीद उलझ गया। तहरीक इंसाफ ने बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने रुकनियत मुअत्तली का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। शेर अफजल मरवत का रद्द अमल भी आ गया। एक्स पर अपने बयान में कहा कि बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में तमाम मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। हुक्मनामा पार्टी चेयरमैन के इल्म में नहीं था। हुक्मनामे को धोखाधड़ी से कोर कमेटी की कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया। चेयरमैन को तहरीरी तौर पर पार्टी और पार्लियामेंट की रुकनियत का इख्तियार दे दिया।